दोस्तों, मई महीना आते ही लोगों के मोबाइल पे एक मैसेज उनके बैंक की तरफ से आने लगता है, जिसमें उनको बताया जाता है कि आपके अकाउंट से 436 रुपए या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा काट लिए गए हैं। ठीक है? ये किसी न किसी आपको स्कीम का रेन्युअल चार्ज वहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये बैलेंस सभी के अकाउंट से कटता है या कुछ लोगों के खाते से कटता है? क्यों कटता है? इस स्कीम का बेनिफिट क्या है? इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेज वाली होगी। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक मैसेज देखिए आपके मोबाइल पे। दोस्तों, मई महीने में ही लगभग ये मैसेज आना स्टार्ट होता है। कुछ लोगों के पास यहाँ पे मई के फर्स्ट वीक में आ जाता है, कुछ लोगों के पास यहाँ पे मिडिल में आ जाता है, कुछ लोगों का यहाँ पे लास्ट में आ जाता है। मतलब 31 मई तक ये मैसेज आपके मोबाइल पे आ सकता है यदि आपके पास एक बैंक खाता है तो। ठीक है? अब देखिए, अगर आपके पास मल्टीपल खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक बैंक की तरफ से आपके पास ये मैसेज भेजा जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर बैंक की तरफ से ही आपके पास ये मैसेज भेजा जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये मैसेज देखिए जो आपके मोबाइल पे आ सकता है। ये जो है दोस्तों, एसबीआई ने भेजा है अपने कस्टमर के पास। आपका एसबीआई का हो, पंजाब नेशनल का बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, केनरा बैंक हो, किसी भी बैंक की तरफ से आपके पास यहाँ पे इस टाइप का मैसेज आ सकता है यदि आपका उसमें अकाउंट है तो। ठीक है? तो मैसेज में आपको क्या बताया जाता है इसको आप ध्यान से समझिए। कहा जाता है, डियर कस्टमर, प्लीज अरेंज टू मेंटेन 436 रुपए फॉर ऑटो डेबिट ऑफ रेनुअल प्रीमियम सो एसबीआई लाइफ। ठीक है? यहाँ पे आगे आपको दिखाया जाता है कि PMJJBY स्कीम अकाउंट नंबर आपको आगे शो किया जाता है। ठीक है? तो इस टाइप से यहाँ पे एसबीआई का मैसेज आया हुआ है। दोस्तों, अभी काफी ज्यादा बड़े पैमाने पे एसबीआई अपने अकाउंट धारियों के पास ये मैसेज भेज रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसबीआई ही यहाँ पे, अगर आपका खाता एसबीआई में है तभी आपके पास मैसेज आएगा। अगर आपका खाता एसबीआई में है तो आ सकता है, एसबीआई में नहीं है तो अन्य किसी बैंक से आ सकता है। ठीक है? एसबीआई में भी आपका खाता है, अन्य किसी बैंक में भी आपका खाता है, तो हो सकता है आपके पास एसबीआई से ना आए, किसी बैंक से आ जाए। तो क्यों ऐसा होता है इसको आप समझिए। सबसे पहले अच्छी तरह से आप इस बात को एनालाइज कर लीजिए। दोस्तों, हम लोग जब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पे हमें कुछ स्कीम अलाउ करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम उन सब चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है? अगर हमने वहां पे टिक किया है तो भी ठीक है, नहीं टिक किया हुआ है तो भी जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं तब हमारा जो बैंक मैनेजर होता है या क्लर्क होता है वो दोस्तों वहां पे टिक करके तब आपके अकाउंट को ओपन करता है। ठीक है? तो किसी न किसी स्कीम के तहत आपको वहां पे जोड़ दिया जाता है, जबकि आपको बिल्कुल भी इसके विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है? इसके अतिरिक्त जैसे अटल पेंशन योजना हो गया या अन्य कोई सा भी योजना हो गया, उसके विषय में तो आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये जो ऐसी स्कीमें होती हैं बीमा कवर के लिए होती हैं, ये स्कीम आपसे पूछ करके अलाउ नहीं किया जाता है। संभवतः ये स्वयं से अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है? तो इसमें क्या फायदा आपको होगा, कैसे कैसे ये स्कीम काम करती है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, योजना में शामिल होने के लिए दोस्तों एज जो है 18 साल से 50 साल तक को होनी चाहिए। अगर आपकी एज इतना है तब आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते हैं, या आपने पहले से ही अकाउंट ओपन करवा के रखा हुआ है तो भी दोस्तों आपके अकाउंट में यहाँ पे PMJJBY स्कीम एक्टिवेट कर दी जाती है। ठीक है? ये आपका क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है? यह स्कीम आपके अकाउंट में एक्टिव कर दी जाती है, जिसके तहत आपको यहाँ पे 436 रुपए पे करना होता है। ठीक है? ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में यहाँ पे पे होता है। अभी मैं आपको इसके विषय में डीपली बताऊंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, कई खाते हैं तो भी आप के पास यहाँ पे मैसेज आ सकता है, लेकिन किसी एक ही खाते में ये आपका स्कीम एक्टिवेट होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट हैं, यानी कि आपके पास पंजाब में भी बैंक खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खाता है, केनरा बैंक में खाता है, इंडियन बैंक में खाता है, एसबीआई में खाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रत्येक बैंक से ये मैसेज आएगा या प्रत्येक बैंक में ये स्कीम एक्टिवेट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी एक बैंक में ही यह स्कीम एक्टिव होती है।
जब एक बैंक में दोस्तों ये एक स्कीम एक्टिव हो जाती है, तो अगर दूसरे कोई किसी बैंक में आपका खाता है, उसमें का मैनेजर उसको एक्टिव करना भी चाहता है, तो वहां पे दोस्तों वो डिनीड आ जाता है। ठीक है, वहां पे एक्टिव नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ऑटो डेबिट होता है। ये दोस्तों आपको बता दूं कि प्रत्येक साल के 31 मई को ये पैसे आपके खाते से कटने निश्चित होते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है कि 31 मई को ही कटेगा। मई के महीने में दोस्तों ये 1 मई से लेकर के 31 मई के बीच में कभी भी आपके खाते से कट सकता है, लेकिन कटना चाहिए इसको 31 मई को। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ऑफलाइन मोड में इसको सेट करवाया है, तो आप ये पैसा ले जाकर के बैंक में या जो इसकी संस्था होती है उसके अंतर्गत आप लोग ऑफलाइन 31 मई तक इसको जमा कर सकते हैं। दोस्तों ये बीमा कवर 1 जून से शुरू होता है और जो पॉलिसी होती है इसकी अवधि 1 जून से अगले साल 31 मई तक को होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों 1 जून से स्टार्ट होता है, 31 मई तक ये आपका बीमा की जो पॉलिसी की कवर होती है, अवधि होती है, वो चलती रहती है। इतने यानी कि 436 रुपए में आपको यहाँ पे दोस्तों 2 लाख के लिए बीमा कवर मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 जून 31 मई के बीच में आपके साथ कोई सा भी यहाँ पे मतलब अनहोनी हो जाती है, कोई दिक्कत आपको हो जाती है, तब दोस्तों ऐसे में आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए बैंक की तरफ से मिलने चाहिए। लेकिन जब लोगों को यहाँ पे इस स्कीम के विषय में पता ही नहीं होता है, तो वो बिल्कुल भी फायदा नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, जिससे कि आपको यहाँ पे फायदा इसका मिल सके। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपने बीच में ही या स्कीम को तोड़ना चाहा तो स्कीम टूट जाएगी, लेकिन आपको उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये आपका ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में ये आपके एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर दोस्तों ये आपका ऑफलाइन में एक्टिव आप करवाते हैं बीमा कवर की ये पॉलिसी, तब ऐसे में आपका यहाँ पे जो अमाउंट होता है प्रीमियम का 436 रुपए से कम भी हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ऑफलाइन की स्टेट में ये आपका जो आरबीआई होता है या जो संस्था होती है वो तय करती है, इसका वित्त मंत्रालय तय करता है कि आपका पेमेंट यहाँ पे कम लिया जाएगा या ज्यादा लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ऑनलाइन मोड से आपका ये जो प्रीमियम है वो एक्टिव हुआ है, तब आपको यहाँ पे 436 रुपए ही पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप से मैसेज दोस्तों यहाँ पे आपके पास आ सकता है, आपको परेशान नहीं होना है। आप चाहें तो बैंक में जाकर के अपने इस बीमा कवर को बंद भी करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक जो है यहाँ पे आपसे पूछ करके भी कर देती है, नहीं पूछ करके भी ये एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के पास दोस्तों ये जो आपका पॉलिसी है PMJJBY, ये लगभग एक्टिव है। लोगों को पता भी इसके विषय में शायद नहीं रहता है, उसके बाद भी ये जो पॉलिसी है एक्टिव रहती है। यहाँ पे देखिए 2024 में काफी ज्यादा बड़े पैमाने पे दोस्तों मोबाइल जो है वो आधार से लिंक हो चुके हैं, वहीं मोबाइल जो है वो दोस्तों अकाउंट से लिंक हो चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम लोगों के पास SBI की तरफ से भी ये मैसेज आ जा रहा है, जिसकी वजह से उनको इस बीमा पॉलिसी के विषय में इंफॉर्मेशन हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं कटता था, ये पहले भी कटता था, जब ये स्कीम लाई गई थी तभी से ये कट रहा है। लेकिन हमें चूंकि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो SBI के में खाते में या अन्य किसी भी खाते में एक्टिवेट नहीं था, ठीक है, या जिस मतलब कि अकाउंट में आपका ये बीमा पॉलिसी कवर जो है एक्टिव है, उसमें हमारा मोबाइल नंबर लिंक न होने की वजह से जो बैलेंस कटता था इसका मैसेज हमारे पास नहीं आ पाता था, तो हमें इसके विषय में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती थी। लेकिन यहाँ वर्तमान टाइम में 2024 में आपको ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, पता हो चुकी है कि SBI भी यहाँ पे मोबाइल नंबर को अकाउंट से जोड़ने पर बहुत ज्यादा बल दिया, इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं, जो कस्टमर हैं, उनके पास ये मैसेज चला जा रहा है और काफी ज्यादा बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग इसके विषय में जान जा रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। तो अगर आपके पास भी मैसेज आता है तो आपको परेशान नहीं होना है। मैंने यहाँ पे इस स्कीम के विषय में A to Z आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी।